हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको डिवाइड के बारे में बताने जा रही हूँ। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि डिवाइड का मतलब क्या होता है। तो डिवाइड का मतलब होता है विभाजन या फिर बांटना। इस विभाजन की क्रिया से या फिर डिवाइड के द्वारा हम किसी वस्तु को भी बांट सकते हैं या फिर किसी संख्या को भी बांट सकते हैं। अब चलते हैं डिवाइड के डिफिनीसन पर। डिवाइड का डिफिनीसन होता है जब हम किसी संख्या से किसी संख्या को बांट देते हैं या फिर विभाजित कर देते हैं, तब वो क्या कहलाता है? डिवाइड कहलाता है। फॉर एग्जांपल के लिए मैंने लिया है, यहाँ पर मैंने कोई संख्या ली है, जैसे 4 ली है, और मैंने इसे किससे बांटा है? 2 से बांटा है। मैंने किसको बांटा है? 4 को बांटा है। और कितने भागों में बांटा है? तो 2 भागों में बांटा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैंने 2 से इस 4 को 2 भागों में बांट दिया है, और ये जो बांटने की क्रिया हुई इसी को हम डिवाइड बोलते हैं। अब डिवाइड के कुछ टर्म्स होते हैं, जैसे कि डिवाइड में डिविडेंड होते हैं जिसको हम भाज्य संख्या बोलते हैं, उसके बाद डिवीज़र होते हैं जिसको हम भाजक बोलते हैं, उसके बाद कोशिएंट होते हैं जिसको हम भागफल बोलते हैं, उसके बाद रिमाइंडर होते हैं जिसे हम शेषफल बोलते हैं। अब हमें समझना है कि डिविडेंड क्या होते हैं। तो चलिए समझते हैं कि अब हम समझते हैं कि डिविडेंड क्या होते हैं, यानी कि भाज्य संख्या क्या होते हैं। तो जिसमें भाग दिया जाता है, यानी कि जिसमें भाग दिया जाता है उसे हम डिविडेंड कहते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे कोई संख्या ले ली है 88, और मैंने इसे किससे भाग देना चाहा है? 4 से। तो सबसे पहले हम इसका डिवाइड करेंगे। तो 4 2 जा 8, 8 से 8 कट जाएगा। अब यहाँ का 8 यहाँ पे नोट करेंगे, तो 4 2 जा 8। तो डिविडेंड जो होते हैं मतलब जिसमें भाग दिया जाता है। तो हमने किस में भाग दिया है? 4 से हमने 88 में भाग दिया है। तो इसका डिविडेंड क्या हो जाएगा? इसका डिविडेंड हो जाएगा 88। अब चलते हैं नेक्स्ट। अब है कि डिवीज़र क्या होता है। अब हम समझेंगे कि डिवीज़र क्या होता है। डिवीज़र का मतलब होता है भाजक। जिससे भाग दिया जाता है उसे हम डिवीज़र कहते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे संख्या ली है 5, और मैं 5 से किस में भाग दूंगी? 25 में। तो 5 का टेबल 5 बार पढ़ने पर क्या आएगा? 25। तो 5 से 5 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा। तो हमने किससे भाग दिया है? डिवीज़र को समझने के लिए यहाँ पे ये होगा कि हमने किससे भाग दिया है। तो 25 में किससे भाग दिया है? 5 से। तो इसका डिवीज़र जो हो जाएगा 5 हो जाएगा। इसका डिवीज़र क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा, जिसे हम भाजक बोलते हैं। अब हम समझेंगे कोशिएंट क्या होता है। चलिए अब हमें समझना है कि कोशिएंट क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम कोई संख्या ले लेंगे, जैसे कि मैंने संख्या ले ली 4 से मैंने 28 में डिवाइड कर दिया। तो 4 का टेबल कितनी बार पढ़ेंगे तो 28 आएगा? 4 7 जा 28, 8 से 8 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा। तो कोशिएंट का मतलब होता है भाजक द्वारा भाज्य में भाग देने पे जो संख्या प्राप्त होती है उसे ही हम क्या बोलते हैं? कोशिएंट बोलते हैं। यानी कि इसमें क्या बताया गया है? भाजक द्वारा भाज्य में। अब हमें ये तो पता ही है कि ये क्या है? डिवीज़र है, यानी कि भाजक है, यानी कि जिससे हम भाग देते हैं। और ये क्या है? हमारा डिविडेंड है, यानी कि जिसमें हम भाग देते हैं। यानी कि भाजक द्वारा भाज्य में भाग देने पर जो संख्या हमें प्राप्त होती है उसे हम क्या बोलते हैं? कोशिएंट बोलते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं? कोशिएंट बोलते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया है। यानी कि इस डिवाइड में कोशिएंट क्या है? 7 है। यानी कि 7 जो है वो 4 द्वारा 28 में भाग देने से प्राप्त हुआ है, और उसे ही हम क्या बोलेंगे? कोशिएंट बोलेंगे। तो चलिए अब हम समझेंगे कि रिमाइंडर क्या होता है। रिमाइंडर का मतलब होता है शेषफल। तो हमने कोई संख्या ले ली 4। अब 4 का टेबल पढ़ेंगे, तो 4 6 जा 24, 7 में से 4 माइनस होंगे तो क्या बचेंगे? 3। तो रिमाइंडर का मतलब समझना है। डिवाइड की क्रिया होने के पश्चात कोई संख्या जो बच जाती है और वो संख्या जो डिवीज़र से छोटी होती है, हमेशा डिवीज़र से छोटी होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं? रिमाइंडर बोलते हैं। यानी कि इस पूरे में रिमाइंडर क्या है? 3 है। यानी कि 3 जो है, और हमेशा ये हमें समझना चाहिए कि रिमाइंडर जो होता है वो हमेशा ही डिवीज़र से छोटा होता है।
क्योंकि अगर ये जब तक छोटा नहीं आएगा तब तक इस 4 से इसका डिवाइड होता रहेगा। बट ये छोटा आ जाएगा तो हमें ये समझना है कि 4 के टेबल में 3 कभी नहीं आता है। अगर यहाँ पर वही 4 यहाँ पे रहता और यहाँ पे 5 होता तो 4 तो 5 से छोटा हो जाएगा, तो 4 1 जा 4 कट जाएगा। इसीलिए ये रिमाइंडर जो है हमेशा छोटा होता है, किससे? डिवीज़र से। तो अब हमको ये समझ में आ गया कि डिवाइड की क्रिया में, यानी कि विभाजन की क्रिया में, विभाजन क्रिया के पश्चात जो संख्या बच जाती है और वो संख्या सबसे किससे छोटी होती है? डिवीज़र से छोटी होती है। वही संख्या हमारा क्या हो जाता है? रिमाइंडर हो जाता है। आई होप कि आपको पूरे तरीके से समझ में आ गया है। इसलिए मैंने यहाँ पे एक डिवाइड बनाया है, जैसे कि यहाँ पे 285 से मैंने 4 को डिवाइड किया है, तो इसका कोशिएंट जो है वो, यानी कि भागफल जो है यहाँ पे आया है और उसके बाद में इसका शेषफल यहाँ पे आया है। इसलिए मैंने इसको सबको लिख के रखा है जिससे आपको समझने में और आसानी होगी। तो आप इसे नोट भी कर सकते हैं या इसे पॉज करके आप इसे नोट कर सकते हैं।